अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैंने आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, आई एम सॉरी। अच्छा, मैंने आपको होमवर्क दिया था अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अच्छा, ऐसा अल्काइलेशन का मतलब ये है कि आपने मिथाइल बेंजीन में एक और अल्काइल ऐड करना है, दैट्स इट। और एसाइलेशन का मतलब आपने मिथाइल बेंजीन में बस, तो मैं एक आप सिर्फ अपना होमवर्क टैली कर लीजिएगा कि सही किया है या नहीं, ठीक है। अपना होमवर्क देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये छोटा सा एक टॉपिक है। जैसे बेटा, ये CH3, ठीक है, जिसे आप मिथाइल बेंजीन या टॉलीन कहते हैं, राइट। अगर आप इसकी अल्काइलेशन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा CH3Cl। और किसकी प्रेजेंस में बेटा? AlCl3। ये हो गया CH3। एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। आप चेक कर लो, अगर आपने होमवर्क किया है बेटा और आपने ऐसा ही किया है, इसका मतलब है आपने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है। तो ये हो जाएगा CH3 बेटा, और एक यहाँ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल कौन सा होता है? 2,4,6 डायरेक्टर होता है, दैट्स इट। अच्छा, पहले वाले का नाम आप लिख सकते हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, और इसका 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। हो गए? अच्छा, ये हो गया अल्काइलेशन। ये मैंने आपको कहा अल्काइलेशन। अच्छा, एक होता है एसाइलेशन। जरा देखिएगा दोबारा, इसी का अगर मैं एसाइलेशन करूं तो कैसे करूंगा, देखें। यानी आपने किसी भी, ज़रूरी नहीं है जो मैं एग्जैक्ट फार्मूला बना रहा हूँ वो आपने ही बनाया हो, लेकिन आपने जैसे अल्काइल में मैंने मिथाइल यूज़ किया, आप इथाइल प्रोपाइल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर मैं इस मिथाइल बेंजीन को बेटा, जैसे CH3 है, इसमें एसाइल हैलाइड ऐड करना चाहूँ, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है जो बेंजीन में किया, कोई चेंज नहीं। वहां भी अल्काइलेशन एसाइलेशन किया, यहाँ भी यही है। तो ये हो जाएगा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दो प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। एक को 2 पे बनाना है और एक को 4 पे बनाना है। मैं एक ही बना देता हूं ताकि बस बात समझ में आ जाए। लेट्स सपोज मैं, ठीक है, तो ये टॉलीन है बेटा, सही। और टॉलीन के साथ ये क्या है? एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पे मीथाइल, ये 1 और ये 2 पे मीथाइल है बेटा, और ये एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ये एरोमेटिक कीटोन है बेटा, एरोमेटिक कीटोन। और ये बात मैं आपको बेंजीन में ही बता चुका हूँ, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, येलो पीपीटी वगैरह देगा। ये देखो। अच्छा, अभी ना रिसेंटली 2024 में एक सवाल आया, और उन्होंने ना बच्चों को अल्काइलेशन और एसाइलेशन का मिक्स क्वेश्चन दिया। मिक्स, अच्छा क्या मतलब अल्काइलेशन और एसाइलेशन का मिक्स क्वेश्चन, मैं आज समझाता हूँ। पास पेपर का एक सवाल देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था ये। उन्होंने हरकत ये की बेटा कि बच्चों से ये कहा कि बेंजीन को एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया गया। गौर से देखिएगा, ये पास पेपर का सवाल है। उन्होंने कहा Cl, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा सवाल दिया हुआ
in the presence of AlCl3, AlCl3, उन्होंने कहा दो प्रोडक्ट बनेंगे 1+1। गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा दो प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन से और उन दोनों के स्ट्रक्चर बनाओ, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर, और हर प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट किस रिएक्शन से बन रहा है। चालाकियां देख रहे हो इसकी? मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। इस रिएजेंट को गौर से देखिएगा, ये रिएजेंट ऐसा है CH3 CH2 COCl। इस रिएजेंट की खास बात क्या है? खास बात सुनिए बेटा, इस रिएजेंट की खास बात यह है कि ये वाला पार्ट इसका अल्काइल हैलाइड है। क्या है? अल्काइल हैलाइड। और बेटा इसका राइट वाला पार्ट क्या है? एसाइल हैलाइड। इसका राइट वाला पार्ट एसाइल हैलाइड है। अब सोचो, चेक करो, दो प्रोडक्ट बनाने आपने, आप सोचो मुझे दो प्रोडक्ट बनाने और दोनों डिफरेंट रिएक्शन से बन रहे हैं। अब देखो, मैंने जैसे अगर आप अपनी क्लास लेक्चर्स को देखें तो क्लास लेक्चर में आपको बेंजीन में अल्काइलेशन अलग कराया गया, एसाइलेशन अलग कराया गया, राइट? उसने एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जिसका एक तरफ क्या है? अल्काइल, और एक तरफ क्या है? एसाइल। कंडीशन दोनों में सेम होती है, AlCl3 दोनों में यूज हो रहा होता है। तो आप सोचो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका राइट आंसर मैं बताऊं, तुम सोच रहे हो पहले क्या बनना चाहिए? अच्छा, मुश्किल नहीं है, आप गौर करें, तुम आई डोंट थिंक सो मुश्किल है। बस मैंने आपको इंडिविजुअली एक मॉलिक्यूल एसाइल बताया, उसका रिएक्शन करवाया, एक मॉलिक्यूल अल्काइल बताया, उसने क्या किया? दोनों को एक साथ दे दिया। तो ये बेसिकली ये था आंसर बेटा। यहाँ देखिएगा, मैं आपको बताऊं, अगर आपने सोचा भी है ना, चलो भले ना पता है, कम से कम सही सोचा भी है तो अच्छी बात है कि यार, मतलब पॉसिबिलिटी अगर आपके दिमाग में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो सर अगर ये एल्काइलेशन होगी तो इसमें फिर जो CH2 वाली तरफ का Cl है वो निकलेगा और बाकी सारा बॉन्ड बना लेगा, और एसाइलेशन होगी तो वो राइट साइड वाला Cl निकलेगा और बाकी एग्जैक्टली सारा बॉन्ड बना लेगा। एग्जैक्टली यही होगा, बिल्कुल यही होगा बेटा। ये देखो, उसने ना ये कर, अब देखो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूं, जैसे बेटा ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है? अगर मैं इसको यूं करके जोड़ता हूं, डबल बॉन्ड O के साथ और ऐसे, तो ये जो बना है ये एसाइलेशन से बन गया बेटा, ठीक है? और एक तरीका और भी हो सकता था, ये भी तो हो सकता था कि ये वाला एसाइल वाला क्लोरीन रिमूव होने के बजाय अल्काइल वाला क्लोरीन रिमूव हो जाता बेटा। तो मतलब उसने क्या कहा? उसने कहा एक और प्रोडक्ट बनाओ। ये देखिए, तो ये हो गया बेटा लाइक दिस। ये मैंने ये बना दिया। अब आप गौर से देखें, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, आइसोमर्स। तो एक केस के अंदर उसने अल्काइल वाला हेलाइड रिमूव किया और एक केस में उसने एसाइल हेलाइड वाला हेलाइड रिमूव किया। तो मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ाया इंडिविजुअली, उसने क्या किया? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों दे दिए और फिर उसने उसको पूछा कि टाइप ऑफ रिएक्शंस बताओ। तो जो पहला वाला प्रोडक्ट बना बेटा, उसकी टाइप ऑफ रिएक्शन एसाइलेशन और दूसरे वाले की हो गई अल्काइलेशन बेटा। ये कहलाएगा आपका अल्काइलेशन। तो एक एसाइलेशन, एक अल्काइल। अच्छा, तुम ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने अल्काइलेशन एसाइलेशन उसमें भी पढ़ा, बेंजीन में भी पढ़ा, आपने अल्काइलेशन एसाइलेशन मिथाइल बेंजीन में भी पढ़ा, दोनों में पढ़ा हुआ। तो जरा ख्याल रखना, कभी कभी इस तरह की चीजें भी दे देता है। ये हो गया हमारा रिएक्शन विद द रिंग। हमने रिंग के साथ जो रिएक्शंस पढ़े बेटा, मैंने आपको सबसे शुरू के अंदर, अगर आप इसकी मेरी शुरू वाली हेडिंग्स को देखें बेटा, तो शुरू वाली हेडिंग में मैंने आपको बोला था कि इसके दो तरह के रिएक्शन होते हैं। देखो ये रहे,
रिएक्शन विद टॉलिन या मिथाइल बेंजीन में दो, रिएक्शन विद रिंग हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद साइड चेन। दो तरह के छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, और मैंने आपको इससे पहले भी ये बात बोली थी कि याद रखना। देखो मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा, ये जो साइड चेन होती है ना, इसे आपने अल्काइल कंसीडर करना है बस। जो साइड चेन होती है, साइड चेन विल बी कंसीडर, नहीं उसे आपने वो सारी बातें उसके साथ करनी है जो एक अल्केन या अल्काइल के साथ होती है, बस उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी, बस जैसा अल्काइल होता है वैसा उसे ट्रीट करना है। अब देखें फॉर एग्जांपल, जैसे रिएक्शन विद द साइड चेन, मैं स्टार्ट करता हूं, लुक एट हियर, बहुत सिंपल सा है। reaction with side chain, ठीक है। इसका जो पहला रिएक्शन है नंबर 1, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। दो ही रिएक्शन है छोटे छोटे से, आज इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप बेटा, आपने ऑक्सीडेशन ऑफ मतलब साइड चेन को या अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज, जैसे थोड़े से ना बंदे को अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। यहां मैंने लिखा है अल्काइल ग्रुप, मैंने मिथाइल नहीं बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर आप कह रहे हैं अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करो, यानी बेंजीन ग्रुप के साथ किसी भी तरह का अल्काइल हो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो इथाइल हो, प्रोपाइल हो। हम मिथाइल क्यों पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में मिथाइल है। वरना आपको पास पेपर में जर्नल अल्काइल ग्रुप्स के भी सवाल मिलेंगे जिनमें बहुत सारे ग्रुप्स हो, मतलब लंबी चेन्स भी हो सकती हैं। इसके कुछ रूल रेगुलेशन हैं। इससे पहले कि मैं रूल रेगुलेशन बताऊं, आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं, सिंपल सी बात। आपको याद होगा जब हमने अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की थी, तो हमने ऑक्सीडेशन करते वक्त करने से पहले ना कुछ रूल्स डिफाइन किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइज किया जाए तो वो एल्डिहाइड देता है, इंटरमीडिएट। और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करें तो वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं एल्डिहाइड न मिले तो आप डायरेक्ट उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें। प्राइमरी अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट एक बनता है, कौन सा? कीटोन। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। डन। इसी तरह के रूल रेगुलेशन यहां भी पड़ेंगे। अच्छा एक और चीज याद दिलाऊं तुम्हें, एएस वाली बात। जब हम अल्कीन को ऑक्सीडाइज करते थे, अल्कीन्स को डबल बॉन्ड ब्रेक करते थे और अल्कीन को ऑक्सीडाइज करते थे, तो वहां हमने रूल रेगुलेशंस डिसाइड किए थे कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो कार्बोक्सिलिक, दो से जुड़ा हो तो कीटोन, और किसी से भी नहीं जुड़ा हो तो मीथानोइक एसिड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, ठीक है। अच्छा वहां हमने एक रूल और पढ़ा था कि आप अल्कीन की ऑक्सीडेशन के लिए K2Cr2O7 यूज नहीं कर सकते। क्यों? वो कंपैरेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यही सारी बातें मैं यहां भी आपसे कर रहा हूं। ये मैंने आपको रेफरेंसेस इसलिए दिए कि ये जो मैं रूल्स लिखूंगा ये मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं लिख रहा हूं। इससे पहले हम एएस में ऑक्सीडेशन करने से पहले रूल्स लिखे हैं। हमने अल्कीन की ऑक्सीडेशन से पहले रूल लिखे हैं बेटा, हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले रूल लिखे हैं। तो अब मैं जो रूल्स लिख रहा हूं वो साइड अल्काइल चेन को ऑक्सीडाइज करने के रूल लिख रहा हूं। पहले लिखूंगा फिर कुछ एग्जाम्पल से समझा दूंगा। जैसे बेटा रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है, आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लो, कोई इशू नहीं है। व्हेन alkyl side chain, when alkyl side chain is oxidized, when alkyl side chain is oxidized, it produces carboxylic acid. रूल नंबर 1,
जब आप साइड अल्काइल चेन को ऑक्सीडाइज करेंगे वो कार्बोक्सिलिक प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक बात। रूल नंबर 2, oxidizing agent for oxidation of alkyl is acidified KMnO4 only। किस चीज से मना कर दिया मैंने? K2Cr2O7 यूज नहीं कर सकते। यानी अगर आप साइड अल्काइल चेन को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं बेटा, तो आप KMnO4 यूज करेंगे। K2Cr2O7 साइड अल्काइल चेन को ऑक्सीडाइज ही नहीं करता। रूल नंबर 3 बेटा, थर्ड रूल देखिएगा। टर्शरी अल्काइल चेन्स cannot tertiary alkyl chain cannot tertiary alkyl chain cannot oxidize अब जरा इन 3 रूल्स रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, जरा सुनिएगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, ये बेंजीन और इसके साथ मैंने एक साइड अल्काइल चेन लगाई, सपोज मीथाइल ग्रुप की। तो ये होगा क्या बेटा? देखो आपने क्या किया, इसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिफ्लक्स कर दिया। ओके सही है, ये पता है ना आपको रिफ्लक्स वगैरह। ये आपने KMnO4 के साथ रिफ्लक्स किया बेटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी COOH। इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अच्छा बेंजोइक एसिड बेंजीन से निकला है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोलते हो ना, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या हो रहा है? ओके सो हम इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। मैं एक एग्जांपल और देता हूं तो मुझे यकीन है इससे मेरी बात आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, जैसे बेटा ये बेंजीन है, ठीक है, और मैं इसके साथ ना 2 ग्रुप लगा रहा हूं, जरा देखिएगा, डबल ग्रुप। यानी कि इसको मैं अल्काइल, 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लगा हुआ है CH3, ठीक है, और यहां लगा हुआ है CH2 और CH3। ऊपर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। नीचे कौन सा ग्रुप लगा दिया? इथाइल लगा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने भी अल्काइल ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्काइल चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी आपने सेम कंडीशंस दी बेटा, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा COOH में। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर वो एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। साइड प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उसे मेंशन नहीं करते, ना ही वो आपसे मांगता है, ना आपसे पूछता है कि बाकी कार्बन कहाँ चले गए। जितने भी एक्स्ट्रा कार्बन होंगे वो सबके सब क्या बनाते रहते हैं साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि अगर साइड अल्काइल चेन है तो आप एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिफ्लक्स करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक्सेप्ट वन चेन, एक चेन है जो कन्वर्ट नहीं होती, और वो क्या है? टर्शरी। अब मैं एक एग्जांपल उसकी भी दे दूं, इसका मैं नाम लिख दूं ताकि आपको साथ साथ चीजें समझ में। ये 1,4 बेंज डाई बेंज, ये हो जाएगा 1,4 बेटा डाइओइक एसिड, ठीक है।
बेंज 1,4 डाइओइक एसिड। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। लुक एट हियर, यहाँ देखिएगा बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा कुछ लोग ना, मुझे यकीन है आप तो माशाल्लाह सब पढ़े लिखे ही हैं, तो कोई इशू नहीं है। मैं, होते हैं ना कुछ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं मेरी तरह, उनकी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ देखिएगा, मेरी पारी क्यों, अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल बेटा, आपको पता है ये टर्शियरी अल्काइल चेन है। इज इट टर्शियरी अल्काइल चेन? हाँ सर, ये टर्शरी होती है क्योंकि वो जो पहला कार्बन है वो 3 उससे बॉन्डेड हुआ हुआ है ना, 3 कार्बन। अच्छा मुझे अंदाजा है, पता है अच्छे बच्चे भी है ना, उनसे भी पूछो ना तो वो बोलते हैं यस इट इज टर्शियरी, इट्स नॉट टर्शियरी, इट्स सेकेंडरी। अच्छा मैं सर एक उसमें बात, तो 3 कार्बन। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन इट बेटा, लेट मी एक्सप्लेन इट। अच्छा कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, मैंने कहा ना कि वो इसको ना, इसको लोग अक्सर पेपर में, यहाँ तो क्लास में तो कोई बात नहीं, गड़बड़ी चलती है कोई शुरू, ये टर्शरी क्यों नहीं है मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि हम यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट भूल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अभी आपको याद आ जाएगा। आपको मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का वर्ड एएस लेवल में 3 दफा पढ़ाया, मैं याद दिलाता हूँ, 3 दफा मैंने 3 जगहों पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का वर्ड यूज किया है। सबसे पहली बार मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का वर्ड यूज किया था जब कार्बोनियम आयन पढ़ा रहे थे। दूसरी बार हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का वर्ड यूज किया जब हम अल्कोहल पढ़ा रहे थे। और तीसरी बार हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का वर्ड यूज किया जब हम अल्काइल हैलाइड्स पढ़ा रहे थे। मैं आपको सारे रेफरेंसेस दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब जरा एक चीज पे फोकस कीजिएगा, मैंने कहा ना अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, एक सिंपल सी बात को कभी कभी ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम करते हैं, बट वो कोई इशू नहीं है, आपको समझाऊंगा बात समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, वो कार्बन अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो प्राइमरी कहलाता है। अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो सेकेंडरी कहलाता है। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो टर्शरी कहलाता है। अच्छा, कीप इन माइंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। मैं वापस से रिपीट करता हूं अपनी बात, दोबारा देखें विद अ न्यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, मैंने इस कार्बन के साथ लगाया Cl, ठीक है। व्हाट इज दैट Cl? फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड, फंक्शनल ग्रुप। अब देखें बेटा, जिस कार्बन के साथ आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है, अगर वो वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वही कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, वही वाला कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ जाए तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। मानते हो? अब आ जाओ जरा इस जगह पे, अभी समझ में आ जाएगी बेटा। बेंजीन, मैंने सबसे शुरू में भी आपसे कहा था, बेंजीन इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब आप चेक करो बेटा, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? 2 के साथ। तो आप इसे कहेंगे बेटा सेकेंडरी। अब मैं आपको टर्शरी की लेकिन एग्जांपल जो देता बेंजीन वाला कार्बन होगा उसको हम कंसीडर नहीं करते एज हूं। अ कार्बन फॉर द। बेंजीन इटसेल्फ इज अ फंक्शनल ग्रुप बेटा, बेंजीन सही सही। इटसेल्फ इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा ना। देखो अगर आप इसे टर्शरी कह रहे थे, लेट्स सपोज अगर हम इसे टर्शरी बोल देते, सपोज करो बेटा मैं जंगल से आया हूं, अंधेरों से आया हूं, मैं डायरेक्ट आके बोलूं ओए ये तो टर्शरी है, तो अब मुझसे एक शख्स एक सवाल पूछेगा कि अच्छा चलो ये टर्शरी है, मान लिया, बताओ ये क्या है फिर। लुक एट हियर,
इसी का एक और मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, लुक एट। असल में ना ये पेपर में बहुत सारे बच्चे इसके आगे लिख के आ गए नो रिएक्शन। तो मैंने पूछा क्यों बेटा, क्या हो गया? कह रहे सर वो टर्शरी था ना इसलिए। अबे यार, टर्शरी नहीं था बेटा, ये टर्शरी है, ये देखिए। अब आप गौर से देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दैट्स इट। इसे अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे बेटा, तो ये चेन ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अब रीजन क्या है, ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो रही? क्योंकि ये टर्शरी है। तो प्राइमरी हो वो भी हो जाती है, सेकेंडरी भी हो जाती है, टर्शरी अल्काइल चेन्स ऑक्सीडाइज नहीं होती यार। अब मैंने पता इसको याद करना मसला इसलिए नहीं है कि इससे पहले आप ये टर्शरी ऑक्सीडाइज नहीं होते अल्कोहल में पढ़ चुके हो। आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो। मैं आपसे पूछता हूँ टर्शरी को क्यों नहीं करते, तो आप क्या बोलते हैं? सब ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो ऑक्सीडाइज नहीं होती, ये भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रही थी। तो टर्शरी के अलावा आपको पेपर में जो भी कार्बन की चेन दे, जितनी बड़ी लेंथ दे, वैसे देता नहीं है इतनी बड़ी बड़ी, ज्यादा 3-4 कार्बन से ज्यादा नहीं देता, बट जर्नल बता रहा हूँ। अब अपने मतलब कॉन्सेप्ट के साथ चिपके रहिएगा और याद रखिएगा कि बट टर्शरी के अलावा कोई सी भी चेन दे दे, किस में कन्वर्ट कर दो? कार्बोक्सिलिक एसिड में। साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं पूछता, बस सिर्फ सर आपको थोड़ा सा बोले। लेफ्ट लेके जाइएगा तो जाके चेन दिख जाए। लेफ्ट लेके जाऊंगा? मतलब वो स्क्रीन शेयर को थोड़ा सा आपने लेफ्ट पे जहाँ बनाई है ना, वो टर्शरी दिख नहीं रही चेन, खाली एरो नजर आ रहा है। ओह, ये स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो रहा है? तो मुझे तो नजर आ रही है। तुम इसकी बात कर रहे स्क्रीन हो? में खाली एरो और एक्स नजर आ रहा है, पहले की चेन नजर नहीं आ रही उल्टे हाथ पे। हैं? ओके वेट, ऐसा कैसे हो गया? अमेजिंग। वेट 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 बेटा, वेट वेट। लेट मी ड्रॉ इट, बट यू सरप्राइज्ड मी। ऐसा कैसे हो गया? चलो मैं इसको दोबारा, अबे यार, आई एम सो डम। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बट आई कैन मेक इट इन 10 सेकेंड। तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है ना यार। अच्छा एक मिनट, तो ये हो जाएगा। हो गया सर, हो गया, नजर आ गया, नजर आ गया। आई विल किल सही है। यू। नहीं वो सर थोड़ा सा मसला हो गया था, ये सर इसका जूम खराब हो गया था थोड़ा ना, वो जूम ज्यादा मैं, हो गया था शायद। that's why I'm saying that I will kill you next time. ओके, खैर, पर it's हो okay. जाना नजर आता था, पेज ही नीचे वाला मसला हो Okay, गया था। it's okay, completely सॉरी सर। okay. No worries, no worries at all. Okay, हमारा पहला रिएक्शन क्या, असल में आज हमारा ये बंद हो गया ना, ये सब पता नहीं आगे पीछे हो गया। ओके, तो हमारा सर बेटा, जब भी टर्सरी होता है, मुझे पूछना था, जब भी टर्सरी होता है तब तो अकेला कार्बन ही होगा ना, उसके साथ तो कोई एच लगा हुआ ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो नहीं था ना इसके साथ, देखो ना तुम्हें नजर आ रहा तो है। सही है, तो फिर हमें कभी भी ये देखना हो तो हम ये देख लेंगे, अगर अकेला कार्बन है तो इसका मतलब वो टर्सरी होगा। Oh, you are so genius. Okay, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। हमारा दूसरा दूसरा वो है बेटा, हमारा सेकंड सेकंड और आखिरी रिएक्शन है, खत्म इसके बाद हमारा ये मिथाइल बेंजीन खत्म हो जाएगा बेटा। हमारा दूसरा और आखिरी साइड चेन रिएक्शन है बेटा, हेलोजिनेशन, ठीक है? हेलोजिनेशन। अच्छा, इसमें हेलोजिनेशन वाला जो रिएक्शन है बेटा हमारा, इसके अंदर ना बहुत सारे रिएक्शंस हैं। उनमें से काफी रिएक्शंस आपको पहले से आते हैं, मतलब जब मैं स्टार्ट करूंगा इसको बनाना, तो मुझे यकीन है आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी इसके अंदर। कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यार ये वाली बातें आपने एएस लेवल में नहीं पढ़ी, तो ये आप अब बिल्कुल न्यू पढ़ोगे। अच्छा, इसको मेरे साथ साथ कॉपी शायद आपको इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं पूरा एक वो बनाऊंगा, एक जो सिस्टमेटिक पूरी एक डायग्राम टाइप की बनाऊंगा, तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आपको कॉपी में कितनी स्पेस रखनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है पहले लेट मी कंप्लीट इट, एक दफा मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है? वो है बहुत आसान सर शुरू में। हाँ हाँ। ये बात बताएं कि जब हम कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो हमें ये कैसे पता होता है कि अब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये साइड चेन के साथ होगा या फिर ये बेंजीन के कंडीशंस दूसरे कार्बन बेटा, के साथ। रिएक्शंस की कंडीशंस से।
we can control any reaction by giving conditions बेटा। जो आप कंडीशंस देते हैं उनसे आप किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अब जो मैं पहले शुरू के मेरे जो रिएक्शंस होंगे बेटा वो सारे के सारे रिएक्शंस आपको पहले से आते हैं। डू यू स्टिल रिमेंबर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वही काम करने जा बस ये देखिएगा कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 है, ठीक है, आपने इसको एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल दिया, ठीक है। अच्छा मैं यहां लिख रहा हूं -HCl। जब कभी भी कहीं पर -HCl लिखा होता है तो केमिस्ट्री में यूजुअली वो माइनस कंपाउंड रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है दैट मॉलिक्यूल हैव बीन एलिमिनेटेड, निकल गया, यानी उस रिएक्शन मिक्सचर में से ये वाला मॉलिक्यूल निकल गया, तो हम उसके लिए लिखते हैं माइनस दिस। तो ये -HCl का मतलब हो गया इसमें से एक HCl का मॉलिक्यूल निकल गया। तो जो आपका पहला प्रोडक्ट बन रहा है आप इसे अच्छे तरीके से जानते हैं, ये आप पहले भी कर चुके हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, ये मैंने बेंजीन बनाया और यहां आ गया CH2Cl और ये इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट हुआ है, ठीक है। तो साइड अल्काइल चेन के साथ सिंपल वो अल्केन वाला रिएक्शन हो गया, पहला प्रोडक्ट बन गया। आप यहां रुके नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। आपने क्या किया, इसे मजीद क्लोरीन प्रोवाइड की और मजीद यूवी लाइट और -HCl। आपको याद है ना जब हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे तो इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। अच्छा प्रोपगेशन स्टेप के अंदर पहले एक क्लोरीन रिमूव हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, वही काम यहाँ कर रहा हूँ। तो मैं अलग से स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, सही है ना, इस सिलेबस का पार्ट है कि अलग से बच्चों को स्टेप्स बताओ, वो वहीं पे थे ES में थे, बस दैट्स इट। यहाँ आप इनको डायरेक्ट बस ये बताओ कि पहले ये प्रोडक्ट बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है। तो ये हो गया 1 बेटा। आपका दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये देखो बेंजीन है, अगर आप इसे मजीद क्लोरीन दें बेटा तो आपका जो सेकंड पॉसिबल प्रोडक्ट होगा वो होगा CHCl2, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप इस रिएक्शन को यहाँ स्टॉप ना करें और मजीद क्लोरीन दे दें, ठीक है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ अगेन यूवी लाइट बेटा, ये हो गया यूवी लाइट -HCl, आपने मजीद इसको क्लोरीन दी, एक HCl का मॉलिक्यूल निकला बेटा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये देखिए ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी CCl3। अच्छा पहली बात तो मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, इनमें से कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है जो आपने पहले AS में नहीं पढ़ा, सब पढ़ा, आपको सब आता है। बस नाम आपको मैं समझा देता हूं। पहले वाले का नाम है बेंजाइल क्लोराइड, इस पहले वाले का नाम बेटा इसे कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। दूसरे वाले का नाम है बेटा बेंजाइल डाई क्लोराइड, ठीक है। तो बताओ तीसरे वाले का नाम हो जाएगा बेंजाइल ट्राई क्लोराइड, ये हो जाएगा बेंजाइल डाई क्लोराइड, और ये हो जाएगा बेंजाइल ट्राइक्लोराइड। अब मैंने आपको क्यों मना किया था कि पहले आप मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिएगा, उसका रीजन ये था कि मुझे करना क्या है, इधर देखिएगा, इसे थोड़ा सा मैं इन्हीं के फर्दर रिएक्शन करना चाह रहा हूं आगे, गौर से देखिए। अगर मैं इस कंपाउंड को यानी बेंजाइल क्लोराइड को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिफ्लक्स कर दूं तो बेटा आप गौर से देखें, ऊपर जो CH2Cl लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली अल्काइल हैलाइड की तरह बिहेव कर रहा है। तो अल्काइल हैलाइड को अगर आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिफ्लक्स करेंगे तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, SN रिएक्शन कर रहे हैं, yes or no? उसका रिजल्ट क्या होगा,
उसका रिजल्ट ये होगा, लुक एट हियर, होगा ये कि बेंजीन में Cl हटेगा और OH लग जाएगा। इसे आप SN रिएक्शन या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये देखें, हो गया। अब तक आपने सारे रिएक्शन पढ़े, अब जो मैं लिख रहा हूं ये आपने पहले नहीं पढ़ा। ये देखें, अगर आप किसी ऐसे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करें बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिसमें एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन लगे हो, आपने ऐसा रिएक्शन आज तक एएस में नहीं पढ़ा। आपने सिर्फ सिंपल क्या पढ़ा है कि एक कार्बन के साथ कोई हैलाइड लगा हुआ है, उसको आपने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में हीट रिफ्लक्स कर दिया, खत्म हो गई बात। यहां ऐसा नहीं है। इसमें गौर से देखें बेटा, इसमें एक कार्बन के साथ 2 Cl लगे हुए हैं। मैं आपको फिर बताता हूं कि जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है, ये देखिएगा CH2 और ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है, ये Cl है, पहला प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह बेटा ये जो दूसरा प्रोडक्ट है उसे देखें कि 2 Cl लगे हुए हैं, राइट। अब गौर से देखें, ये वाला रिएक्शन तो हमने AS में पढ़ा है, क्या कि अगर एक हेलोजन लगा हो, आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट करा दें तो वो हेलोजन हटता है और OH लग जाता है, राइट। लेकिन सवाल ये है कि अगर 2 हेलोजन लगे हों, एक बात, दूसरी बात सबसे लास्ट वाले को देखिए, सबसे लास्ट वाले के अंदर 2 नहीं है, कितने हैं? 3 है। ये रिएक्शंस आपने AS लेवल में नहीं पढ़े, ये रिएक्शन नहीं पढ़े। तो मैंने आपसे क्या कहा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। अब आप देखें होगा क्या, अगर किसी कार्बन के साथ एक हेलोजन लगा हुआ, एक, तो वो अल्कोहल बनाता है। लेकिन बेटा अगर किसी कार्बन के साथ 2 हेलोजन लगे हों और आप उसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दें, 2 हेलोजन की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दें, तो बेटा ये आपको क्या बना के देगा, ये बात आपने आज से पहले नहीं पढ़ी। ये देखें, ये बनाएगा एल्डिहाइड। और ये मैं थोड़ा डिटेल भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी एक कार्बन के साथ 3 हेलोजन एक साथ लगे हुए हों और आप उसकी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दें, ये भी रिफ्लक्स, एक्वस NaOH, ये भी रिफ्लक्स। ये देखें बेटा, अगर आप 3 कर देंगे तो ये आपको देगा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट, और अगर आप उसकी एसिडिफिकेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो करते क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के रिफ्लक्स करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एसिडिफाई कर देते हैं एसिडिफिकेशन के साथ। आपको याद है ना, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट की एसिडिफिकेशन कर दो तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। हमने नाइट्राइल रिएक्शंस पढ़े हुए, नाइट्राइल CN वाले रिएक्शन। नाइट्राइल की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड 2 स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट, दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन से कार्बोक्सिलिक बनता है। तो ये भी वही काम किया है मैंने। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात देखिए, अगर एक हेलोजन हो तो अल्कोहल बनता है, 2 हेलोजन हो तो एल्डिहाइड, 3 हेलोजन हो तो कार्बोक्सिलिक बनता है। अब इसी रिएक्शन को मैं आपस में कनेक्ट करता हूं, देखिए पहले वाले का नाम है बेंजाइल अल्कोहल, इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, इसे कहते हैं बेंज एल्डिहाइड बेटा, बेंज एल्डिहाइड, और इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये आपने मुझसे पहले भी पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले, साइड चेन को अगर ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनता है बेटा, बेंजोइक एसिड। अच्छा अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बेंजाइल अल्कोहल बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटा आप एसिडिफाई K2Cr2O7 के साथ थोड़ा सा हीट कर दें, यानी माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दें, हो गया। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप एल्डिहाइड नहीं चाहते, आप चाहते मुझे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक मिले, कोई बात नहीं, आप अगेन
एसिडिफाई K2Cr2O7 लें बेटा और उसे क्या कर दें, रिफ्लक्स। ये देखें आप, ये हो गया। अब आप इन सारे रिएक्शंस को मर्ज करके गौर से देखें तो बेटा जितने भी रिएक्शंस मैंने लिखे हैं, जितने भी आप गौर से देखें, इनमें से सिर्फ 2 रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपने मुझसे एएस में नहीं पढ़े। बस एक, अगर एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन लगे हों तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर 3 हैलोजन लगे हों तो कार्बोक्सिलिक बनता है। अच्छा, मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ, इसमें ऐसा होता क्यों है, ये ऐसा क्यों, ये सब कुछ क्यों हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, जरा देखिएगा, मैं आपको अलग से एक चीज समझाता हूँ। ये देखें, देखो बेटा, जब एक हैलोजन लगा होता है फिर तो चक्कर ही नहीं है ना कुछ, हैलोजन हटता है उसकी जगह क्या लग जाता है, OH। अब आप देखें, अगर कभी 2 हैलोजन लगे हों, जैसे फॉर एग्जांपल एक हैलोजन और 2 हैलोजन लगे हो, तो स्टेप 1 में हैलोजन हट के OH ही लगते हैं। स्टेप 1 में यही काम हो रहा होता है। अब देखें हो क्या रहा है, कार्बन है, ये है O के साथ H और ये है O के साथ H। अब प्रॉब्लम ये है, अगर किसी एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ तो जाते हैं लेकिन उसे तंग करते रहते हैं। क्या मतलब, उसको बोलते हैं इधर दे इलेक्ट्रॉन, इधर दे इलेक्ट्रॉन, इधर दे इलेक्ट्रॉन। वो बोलता है क्यों दूं, दे, हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो कह रहा है तो मैं क्या करूंगा, नहीं हम मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे। और यही चक्कर चलता रहता है, हमेशा बेचारा ऑक्सीजन के साथ ना फंसा रहता है, परेशान रहता है। क्यों, जब भी आके ऑक्सीजन साथ में अटैच होगा, ऑक्सीजन आराम से बैठता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन हर वक्त मांगता रहता है। तो होता क्या है, रिजल्ट देखिएगा, होता ही है कि कहता है यार तो बड़ी मुसीबत है, इनसे तो जान छुड़ाना मुश्किल है। करते क्या है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसको बोलता है तू डबल बॉन्ड बना, और ये कार्बन इस वाले OH को बोलता है तू भाग जा यहां से। अब बताओ, ये H और ये OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। आप चेक करो, ऑटोमेटिकली आपका ये जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे, ये देखिएगा बेटा, ऑटोमेटिकली एल्डिहाइड बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O और साथ में H2O बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ था, H लगा हुआ था पहले से, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, H। तो आप चेक करें ये प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड, ऑटोमेटिकली बन गया, और जान भी छुट गई, चलो सर शुक्र लेकिन है। फिर आपने थर्ड वाले में ये होगा कि वो तीसरा Cl हट के OH लग जाएगा और जी, एल्डिहाइड का जो कंपाउंड एज इट इज रहेगा अपनी जगह। एज इट इज। अब ये देखो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगा हुआ है एक Cl बेटा, 2 Cl और तीसरा Cl। गौर से देखिएगा, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा होता है। अब देखें, जब 3 क्लोरीन एक साथ लगे हुए होते हैं तो 3 OH आके अटैच होंगे। ये एक OH बेटा, ये दूसरा OH बेटा, और ये तीसरा OH, ठीक है। अब जरा सोचे, एक कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से परेशान था उस पे आप 3 लगा दें तो बेचारा पागल हो जाएगा कि यार ये क्या मुसीबत है, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो भी आता है खींच रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट देखिएगा, काम वही सारे हो रहे हैं। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये भाग गया, और ये पूरा OH भाग गया, तो क्या बन गया, वाटर। ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ये देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड O के साथ H बन गया कार्बोक्सिलिक, और क्या चीज बाहर निकल गई, वाटर निकल गया। तो अगर एक हैलोजन हो तो अल्कोहल बनता है। अगर किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 हैलोजन लगा दोगे तो उसकी हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड बन जाता है। और अगर किसी कार्बन के साथ 3 हैलोजन लगा दोगे बेटा तो उसकी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक बन जाता है। पहले स्टेप में सॉल्ट, दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन करने से कार्बोक्सिलिक। अक्सर पास पेपर में आपको एसिडिफिकेशन लिखी भी नहीं होगी, बस क्या करेगा पता है, वो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिफ्लक्स लिख के नीचे क्या लिख देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चल भाई जा खत्म बात। तो ये हो गया हमारा आखिरी रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन। इसके साथ ही हमारा मिथाइल बेंजीन खत्म। सिर्फ हम वो करेंगे बस, प्रिपरेशन छोटी सी है। कल से फिर इंशाल्लाह हम लोग ना वो स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, तो कल से सर मैं इंशाल्लाह कह हम रहा था लोग, हाँ कि हाँ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर लगा हुआ होता ये बेंजीन के ऊपर, तो फिर अगर हम उसकी ये एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस कराते तो फिर तो वो कीटोन बन जाता ना एल्डिहाइड की जगह।
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मतलब अगर वो अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सेकेंडरी सही है सही। हाँ तो फिर कीटोन दे देगा, तो कीटोन। सही है सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस और नो? तो बेटा थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं इस कल इसको कंटिन्यू करूंगा, और मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से एक प्रिपरेशन कराऊंगा छोटी सी, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिनोल इंशाल्लाह। इसके बाद थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।